मैं हूं आपके मित्र MS आडर और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए चैप्टर 16। हालांकि वो और उसकी टीम नाइक अमित को लेकर काफ़ी परेशान थे, फिर भी हिमांक के नज़रें सौम्या पर ही टिकी हुई थी। सौम्या और अन्य लोग मरीज को अपने मिनी OT टेंट में ले गए और जहर निकालना शुरू कर दिया। 2.5 घंटे के बाद वे बाहर आ गए। हिमांक ने पूछा, डॉक्टर क्या सब कुछ ठीक है? सौम्या ने जवाब दिया, हाँ मरीज़ अभी ठीक है, लेकिन ऐसे घने जंगलों में जाने का क्या मतलब है? हिमांक ने अपने मन में कहा, यार ये अपने आप को क्या समझती है, गुस्सा इस लेडी के नाक पे रहता है। हिमांक और बसंत की चुप्पी ने सौम्या को आगे की कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर दिया। सौम्या ने अपने बेहतरीन मेडिकल स्किल्स के अनुसार मरीज को दवाइयाँ दी और तुरंत दवा और प्रिस्क्रिप्शन हिमांक को अनदेखा करते हुए बसंत को सौंप दिया। उसने बुदबुदाते हुए कहा, बाद में दोबारा जांच के लिए आप मरीज़ के पास के सैन्य अस्पताल में ले जाएं, ठीक है? हिमांक ने अपने चिढ़ को दबाते हुए कहा, क्यों? अगर ये मरीज़ यहाँ ठीक हो सकता है तो आपको इस मरीज़ का पूरा इलाज करना चाहिए। इस तरह से मेडिकल ट्रीटमेंट को बीच में छोड़ना आपको नहीं लगता अनइथिकल है? सौम्या ने हिमांक को अनदेखा करते हुए कहा, मुझे देर हो रही है, कई मरीज़ कतार में हैं, मेरे पास आपकी तरह खाली समय नहीं है, ठीक है? हिमांक ने उससे पूछा, वैसे ये कब जागेगा? हमें जल्द से जल्द वापस जाना है। सौम्या ने जवाब दिया, इन्हें होश आने में तकरीबन 45 मिनट और लगेंगे, 1 घंटा पकड़ के चलो आप लोग। हिमांक बाहर ग्राउंड में थोड़ी दूरी पर चला गया और फिर उसने वॉकी टॉकी का उपयोग करते हुए कर्नल को फ़ोन किया। सर मैं मेजर हिमांक बोल रहा हूँ, नाइक अमित को सांप ने काट लिया था। मैं और सूबेदार बसंत इसलिए पास के एक मेडिकल कैंप में उसके ट्रीटमेंट के लिए आए हुए हैं। हमने समय से इस सारे मुद्दे को ट्रेनर को भी सूचित कर दिया था। वह जल्द ही ठीक हो जाएगा, फिर हम वापस अपनी मंजिल पर जल्द पहुँच जाएंगे। हिमांक और सूबेदार बसंत ने सैनिक को अपने साथ ले जाने के लिए वहीं रुकने का फैसला किया। अपने वॉकी टॉकी पर कनेक्ट करते हुए हिमांक ने कहा, चार्ली ये टैंगो है, हमें आप सभी को लेने के लिए कहाँ और किस समय आना चाहिए? ये सामने वाली टीम हिमांक को कांटेक्ट कर रही थी। ओवर। ये चार्ली है, टैंगो हम जंगल के पश्चिम क्षेत्र में शाम 6:30 बजे मिलेंगे। हिमांक एक टक से सौम्या को घूर रहा था। सौम्या अपने मरीजों की जांच में व्यस्त थी। वह हिमांक की घूरती हुई निगाहों से वाकिफ थी, लेकिन कहीं न कहीं उसे ये पसंद आया। जैसे ही नाइक अमित को होश आया, तब हिमांक ने सौम्या के बेहद पास जाकर कहा, थैंक यू डॉक्टर, उसकी जान बचाने के लिए। सौम्या को अपने बदन में सिहरन सी महसूस हुई। उसने अपने इमोशंस को दबाते हुए जवाब दिया, पेशेंट की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। हिमांक 6 वजन टनी ट्रूप कैरियर पर चढ़ गया, लेकिन वो अभी भी सिर्फ सौम्या को देख रहा था। वो चाहकर भी सौम्या से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। फिर सभी डॉक्टर और मेडिकल टीम के सदस्य आराम करने के लिए अपने अपने टेंट में चले गए। वहाँ तैनात सुरक्षा गार्ड सतर्क थे। डॉक्टर आर्यन ने कहा, भगवान का शुक्र है यार कि हमारे पास राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए ये मोबाइल टॉयलेट है। आखिरकार उन्होंने स्वच्छता का ध्यान तो रखा, नहीं तो क्या बोला जाए, ये टेंट वेंट बकवास है यार, दिमाग ख़राब हो गया। वहीं दूसरी ओर हिमांक अपने बैरक में आराम कर रहा था, लेकिन हर बार उसे अपने आसपास सौम्या की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। अपना ध्यान बढ़ाने के लिए वो उठकर गाने सुनने लगा। राहुल ने आकर पूछा, अरे क्या हुआ, चल डिनर करने चलते हैं? नहीं भाई, मुझे भूख नहीं है, हिमांक ने जवाब दिया। रेवन ने हिमांक के कमरे में प्रवेश किया और पूछा, क्यों सर, क्या हुआ? लगता है नाइक अमित पर नहीं बल्कि आप पर सांप के काटने का असर हुआ है। हिमांक ने मजाकिया चेहरा बनाते हुए कहा, चुप रहो, अगर तुम मेरी शुरुआती दिनों के ट्रेनर नहीं होते ना, तो आज इसी वक्त मैं तुम्हें पनिशमेंट दे देता। रेवन बड़े ही ध्यान से हिमांक को देख रहा था। खैर, अभी थोड़ी देर पहले तुमने एक सड़ा हुआ मजाक किया था, किसी को भी तुम्हारे जोक पर हंसी नहीं आई, लेकिन अब मैं एक दोस्त की तरह तुम दोनों से एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मैं प्यार में पड़ गया हूँ। हिमांक ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है सर, अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो आप जल्द ही मेरे जैसे हो जाओगे, मतलब आप किसी काम के नहीं रहोगे। अब हम डिनर के लिए चलते हैं, रेवन ने कहा। हिमांक ने अपने मन में कहा, सौम्या क्या तुम मेरे साथ एक दोस्त की तरह नहीं रह सकती? क्या इस जीवन की यात्रा को अकेले करना ज़रूरी है? मान लो कि अगर मैं पहले मर जाता हूँ या तुम मुझसे पहले मर जाओगी, तो क्या इस तरह के डर में जीने की वजह से तुम जैसी लड़कियाँ मुझ जैसे हैंडसम लड़का होने पर भी उससे दूर रहती हैं? मैं सोच कर पागल हो जाऊँगा यार। प्लीज़, जो कुछ भी हो, तुम मुझे अपने साथ रहने की परमिशन दे दो यार। वहीं दूसरी ओर मेडिकल कैंप में सौम्या गहरी नींद में सो रही थी, क्योंकि ये उसके लिए एक काफ़ी बिजी दिन था। सिस्टर कैथरीन ने कहा,
डॉक्टर सौम्या, शायद यही कारण है कि आप 24 घंटे ना बिजी रहती हो। हमेशा मेडिकल पेशा जानबूझ के चुना है ना आपने। वो बगल के बिस्तर में लेटी हुई थी। सुबह सुबह सौम्या और अन्य लोग ओपीडी के लिए तैयार थे। वहीं बैरक में हिमांग उठा और फ्रेश होने के बाद पूरे स्पोर्ट्स टीम हेल्थ रन के लिए चली गई। वापस आने के बाद नाश्ते की मेज़ पर जानलेवा सन्नाटा था। वे लसूमा सैनिकों के साथ कंफर्टेबल नहीं थे। उनके साथ वो लोग नाश्ता कर रहे थे। 6 टन अशोक लीलैंड की एक बड़ी सी गाड़ी तैयार थी और वे सारे सैनिक उसमें सवार हो गए। इस बार वे उसी जंगल के दक्षिणी क्षेत्र में थे। भारी बारिश हो रही थी, विजिबिलिटी बहुत कम थी। हे भगवान अमृतसर, मैं अब और नहीं चल सकता, लांस नाइक रवि ने कहा। हवलदार पुनीत चिल्लाया और कहा, चलते रहो, रुकना मत। कठिन समय में हमें असल में एक्चुअली स्थिति का सामना करने के लिए ज़्यादा सख्त होना चाहिए। चलो। आज के दिन हिमांग और लुसुमा सैनिक एक टीम में थे और स्पोर्ट्स टीम बी उनके साथ जॉइंट ऑपरेशन के लिए वहाँ मौजूद थी। उन्होंने जवाबी हमला प्रैक्टिस ऑपरेशन शुरू किया। कुल मिलाकर ये प्रैक्टिस 3 घंटे से ज़्यादा चली। तभी अचानक मेजर हिमांग ने अपने पैर में काफ़ी दर्द महसूस किया। जब उसने चेक किया तो पाया कि उसका पैर लहूलुहान हो चुका था। उसने कहा, ओह, मेरा दाहिना पैर किसी तेज़ लता से कट गया है यार, इसीलिए बहुत खून बह रहा है। राहुल तुरंत प्राथमिक उपचार लेकर आया और हिमांग की ड्रेसिंग की। राहुल ने कहा, ओह गॉड हिमांग, तुम्हारा बहुत ज़्यादा खून बह रहा है यार, हमें तुरंत मेडिकल मदद की ज़रूरत है। उसने अपने कंपास पर लोकेशन की जांच की। राहुल ने कहा, यार हम जंगल के दक्षिण पश्चिम इलाके में हैं, लेकिन अगर हम बाईं ओर चलेंगे तो हम जल्द ही पश्चिम क्षेत्र में पहुंच सकते हैं। हिमांग ने कहा, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये ब्लीडिंग बंद हो जाएगी यार, मेरा यहाँ रुकना ही है, मुझे यहाँ रुकना ही है, यही ठीक रहेगा। रेवन ने कहा, नहीं सर प्लीज़, हमें मदद की ज़रूरत है। राहुल ने तुरंत अपने ट्रेनर्स को अपनी रेवन और हिमांग की लोकेशन की इन्फॉर्मेशन दे दी। इसके अलावा वर्तमान के सारे हालत को उन्हें रिपोर्ट कर दिया और उन तीनों ने पश्चिम क्षेत्र तक पहुंचने में आधे घंटे बाद बाईं ओर चलना शुरू कर दिया। आखिरकार वे तीनों दोपहर 3 बजे मेडिकल कैंप में पहुंच चुके थे। कैप्टन हिमांग की मदद के लिए सिस्टर कैथरीन और डॉक्टर आयुष आए। डॉक्टर आयुष ने कहा, ओह नो, हिमांग को फॉरेस्ट ड्रेस के दाहिने पैर की पूरी पतलून उसके खून के दाग से सनी हुई है, काफ़ी ब्लीडिंग हो चुकी है। आपका ब्लड ग्रुप क्या है? डॉक्टर आयुष ने हिमांग से सवाल किया। हिमांग ने थके हुए स्वर में जवाब दिया, ए बी नेगेटिव। आयुष ने तनाव में कहा, ओ गॉड, ये तो बहुत ही ज़्यादा रेयर ब्लड ग्रुप है। आपके प्यार और सराहना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस प्रकार से लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और हमेशा इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। अब हम जानेंगे कि आगे के एपिसोड में हिमांग के ट्रीटमेंट किस तरह से होगा। क्या उसका खून जल्द रुक जाएगा या फिर AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा? क्या हिमांग अपनी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर पाएगा? क्या इस सब में वो वापस अपने प्यार सौम्या को देख पाएगा? ये सारी बातें हम अपने आने वाले चैप्टर 17 में जानेंगे। जब तक आप मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।